ये कौम जो रमजान के महीने में पूरा कुरान सुन लेती है लेकिन ईद के दिन फिर डीजे बजाती है, रमजान के महीने में तरावी में पूरा कुरान सुन लेती है और ईद के दिन चलने वाली नई फिल्म देखने के लिए फिल्म हॉल में पहुंच जाती है। ये कौम जो पूरा कुरान सुनकर भी इबरत हासिल नहीं करती है, ऐसी मरी हुई और वेंटिलेटर पर लेटी और सोई हुई कौम से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं मेरे भाइयों। ये कौम मर चुकी है। जर्जीस वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम से खिताब कर रहा है, मुर्दों से खिताब कर रहा है। इस कौम के अंदर से रूह निकल चुकी है। ये जिंदा कौम नहीं है, ये मरी हुई कौम है। अगर मरी हुई कौम ना होती तो 26 साल से तकरीरें करते करते आज 10% भी फर्क ना पड़ता इस कौम के अंदर। आज भी जलसे 3-3 बजे तक होंगे, 4-4 बजे तक होंगे, पूरी रात खराब की जाएगी। आज भी जलसों में मेले लगेंगे, आज भी जलसों में झूले लगेंगे, आज भी जलसों में चूड़ियों की दुकानें लगेंगी, आज भी जलसों में मर्द और औरतों का इख्तिलात होगा। जो 26 साल पहले होता था वो 26 साल के बाद भी हो रहा है। मरी हुई कौम से अगर हम खिताब नहीं कर रहे हैं तो किससे खिताब कर रहे हैं आप मुझे बताइए। ये वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम है, सिर्फ डॉक्टर को ये रिपोर्ट पेश करना है कि इसकी रूह निकल चुकी है, बस। किससे हम खिताब कर रहे हैं? हम सोचें तो सही। बात फिर थोड़ी आगे निकल गई। ये कुरान है, इससे पूछो तो किन लोगों के लिए नाजिल हुआ, ये जवाब देगा हुदल लिन्नास। ये कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, आप दुनिया की किसी भी किताब से पूछ लो, जाओ तौरात से पूछो, आए तौरात तू किस महीने में नाजिल हुई, तौरात खामोश। इंजील से पूछो, आए इंजील तू किस महीने में नाजिल हुई, इंजील खामोश। वेदों से पूछो क्या है वेद तू किस महीने में नाजिल हुआ, किस महीने में उतरा, तुझे किस महीने में उतारा गया, वेद भी खामोश। ना ऋग्वेद जवाब देगा, ना अथर्ववेद जवाब देगा, ना सामवेद जवाब देगा। ना तौरात जवाब देगी, ना इंजील जवाब देगी। आप कुरान से पूछिए कुरान तू किस महीने में नाजिल हुआ, आप कुरान से पूछिए कुरान तू किस महीने में उतरा, आप कुरान से पूछिए क्या कुरान किस महीने में नाजिल हुआ, कुरान जवाब देगा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल किया गया है। ये कुरान है जो बता रहा है कि किस महीने में हम उतरे हैं। दुनिया में कोई किताब नहीं बता सकती कि किस महीने में उतरी है, जबकि तौरात भी हम इस्लामी किताब मानते हैं, इंजील भी इस्लामी किताब मानते हैं, लेकिन ये भी जवाब नहीं दे रहे। कुरान जवाब दे रहा है कि वो किस महीने में उतरा, और कुरान महीना ही नहीं बतला रहा है। कुरान 2 कदम आगे चलकर कहता है कि हम रमजान के महीने में तो उतरे हैं, लेकिन ये भी बता देते हैं कि दिन में उतरे हैं या रात में उतरे हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में उतारा है, हमने इस कुरान करीम को शब क़द्र में उतारा है, हमने इस कुरान करीम को रमजान की ताक रातों में से किसी एक रात में हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया है। ये कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा गया, शब क़द्र में उतारा गया, रात में उतारा गया। ये कुरान ने हमें ये भी बता दिया, इतनी कंप्लीट किताब है ये कुरान जिससे हमारा रिश्ता टूटा हुआ है। पूछिए कुरान से, पहला ही जुमला ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, शक करने की गुंजाइश नहीं। अच्छा,
ये हम मानते हैं तौरात किस पे उतरी? मूसा पे। ये हम मानते हैं इंजील किस पे उतरी? ईसा पे। लेकिन आप तौरात से पूछो, आए तौरात तू किस पे उतरी? तौरात के अंदर आपको पूरी तौरात में नहीं मिलेगा कि इस तौरात को लाने वाला मूसा है। आप इंजील से पूछिए, इंजील तुझे कौन लाया? पूरी इंजील पर डालिए, इंजील में आपको नहीं मिलेगा कि इसको ईसा लाए। वेदों से पूछिए तुम्हें कौन लाया? वेद भी खामोश, कोई जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें कौन लाया। लेकिन कुरान से पूछिए, कुरान तुझे कौन नबी लेकर आया? तुझे कौन सा रसूल लेकर आया? कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाकीज़ा दिल अतहर पर नाजिल किया गया है। ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा गया है। ये है कंप्लीट जवाब। कैसी किताब? कुरान बताएगा। किन लोगों के लिए कुरान बताएगा? किस महीने में नाजिल हुआ कुरान बताएगा। रात में नाजिल हुआ कि दिन में कुरान बताएगा। किस नबी पर उतरा ये भी कुरान बताएगा। और इसीलिए डंके की चोट पर ऐलान करता है, सब परेशान है, सब परेशान हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से लोग परेशान हैं कि ऐसी सुरक्षित किताब हम मुसलमानों को परेशान कर सकते हैं। हम मस्जिदों में ताले लगा सकते हैं, हम मस्जिदें शहीद कर सकते हैं, हम आजानों पे पाबंदियां लगवा सकते हैं, हम मस्जिदें गिरवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों की पढ़ी जाने वाली किताब कुरान में एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर सब परेशान हैं। मुसलमान को भी नाम बदलकर कुछ और रखवाया जा सकता है, हमारी लड़कियों को भी मुर्तद बनाकर सिंदूर लगवाया जा सकता है और मंदिरों में उनका निकाब पढ़वाया जा सकता है। और ये सब काम वो कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो लाचार हैं, मजबूर हैं। वो ये सब कुछ कर सकते, लेकिन कुरान का एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी अगर बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते हैं। इनकी नानी मर जाएंगी लेकिन कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकते। सारी किताबें बदल गई। और है कोई मां का लाल उठे और डंके की चोट पर ऐलान करे और कहे कि हमारी किताब बिल्कुल सच है, हमारी किताब आज तक नहीं बदली गई है। वो ये गारंटी लेकर कहे कि हमारी किताब में कोई तब्दीली नहीं हुई है। यहूदियों में ये कहने की जुर्रत नहीं, ईसाइयों में ये कहने की जुर्रत नहीं, हमारे हिंदू भाइयों में ये कहने की जुर्रत नहीं कि वो ये कह सके कि हमारी किताब बिल्कुल नहीं बदली गई। अरे गोरखपुर की गीता और बंबई की गीता बदल गई। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण बदल गई। रामचरितमानस में रामचंद्र जी को भगवान कहा गया और वाल्मीकि रामायण में राम को पुरुष इंसान कहा गया। जब ये रामायणें बदल गई तो किताबें कितनी चेंज हुई हैं। कोई मां का लाल उठ नहीं सकता जो कह सके कि हमारी किताब बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है। हाँ, अगर किसी मुसलमान को कहो तो मुसलमान तो छोड़ो, ये 10 साल 12 साल और 15 साल का बच्चा अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ के सुना देगा और कहेगा कि अगर दुनिया में कोई किताब अपनी असली शक्ल में मौजूद है तो वो सिर्फ कुरान है। आज जो 1400 साल पहले मोहम्मद पे उतरा था वही कुरान हमारे सीनों में महफूज है। अगर वो कोई किताब है तो कुरान करीम। लंदन में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के 3-4 दोस्त रहते थे। उन लोगों का रूम एक था और चारों लोग मिलकर रहते थे। एक यहूदी था,
एक ईसाई था, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। 4 लोग एक ही रूम में रहते थे, क्योंकि एक ही कंट्री के थे, इसी हिंदुस्तान के थे। एक दिन ये चारों दोस्त एक लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं, और इत्तेफाक देखिए, हिंदू वेद पढ़ रहा था, यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट तौरात पढ़ रहा था, ईसाई बाइबल इंजील पढ़ रहा था, मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था। और चारों लोग एक ही टेबल पे थे। बड़ी मोहब्बत और दोस्ती थी इन चारों में। बात छिड़ गई, बात छिड़ गई, और छिड़ी तो ये छिड़ी, मुसलमान कहने लगा कि आए मेरे ईसाई दोस्त, तुम जो किताब पढ़ रहे हो इसका नाम क्या है? उसने कहा न्यू टेस्टामेंट, इंजील। पूछा यहूदी से, दोस्त तुम जो किताब पढ़ रहे हो ये क्या है? उसने कहा ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात। उस हिंदू लड़के का नाम था कृष्णा मेनन। उसने कृष्णा मेनन से, हिंदू से पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा कि मैं वेद पढ़ रहा हूं, ऋग्वेद। मुसलमान ने थोड़ा सा मजा लिया। ईसाई से पूछा कि आए ईसाई, ये कैसी किताब है? उसने कहा ये आसमानी किताब है। यहूदी से पूछा कि तुम्हारी किताब कैसी है? उसने कहा ये भी आसमानी किताब है, अल्लाह की तरफ से उतरी है। हिंदू से पूछा, कृष्णा मेनन ने भी कहा हमारी किताब भी ईश्वरीय ग्रंथ है, आसमानी किताब है, ये भी आसमान से उतरी है। मुसलमान ने थोड़ा सा और मजा लिया। उसने ईसाई से पूछा, अच्छा अभी इतना ही पूछा कि इन लोगों ने सवाल किया, आए मुसलमान मेरे दोस्त तुम भी तो बताओ कि तुम जो किताब पढ़ रहे हो ये कैसी किताब है? तो मुसलमान ने कहा हम जो पढ़ रहे हैं वो कुरान है, और ये भी आसमानी किताब है। मुसलमान ने कहा ईसाई मेरे दोस्त ये बताओ कि तुम्हारी इस किताब को लाने वाला नबी कौन? ईसाई ने जवाब दिया जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने फिर पूछा यहूदी से, तुम्हारी इस किताब का लाने वाला नबी कौन? उसने जवाब दिया मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। फिर उस मुसलमान ने खुद ये कहा, आए मेरे ईसाई दोस्त तुम्हारी इस किताब को लाने वाले ईसा हैं। आए मेरे यहूदी दोस्त तुम्हारी इस किताब को लाने वाले मूसा हैं। और मैं ये मानता हूं कि मेरे पास जो किताब है कुरान, इस कुरान को लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब हिंदू से पूछा, अब तुम कहते हो कि वेद आसमानी किताब है, तो तुम जरा ये बताओ कि तुम्हारी इस किताब को लाने वाला अवतार कौन है? ऋषि कौन है? मुनि कौन है? पैगंबर कौन है? रसूल कौन है? प्रॉफिट कौन है? मैसेंजर कौन है? कृष्णा मेनन चुप हो गया और उसने डंके की चोट पे कहा कि मुझे एतराफ है कि मुझे ये नहीं मालूम कि हमारी इस किताब का लाने वाला अवतार कौन है। ईसाई को मालूम है इंजील ईसा पे उतरी, यहूदी को मालूम है तौरात मूसा पे उतरी, मुसलमान को मालूम है कुरान हजरत मोहम्मद पर उतरा, लेकिन हिंदू भाइयों को आज तक नहीं मालूम। 25 नहीं अब 26 तारीख शुरू हो गई, आज तक इनको नहीं मालूम कि ये वेद आसमानी किताब तो है, ये तो मानते हैं, लेकिन किस पर उतरा है, कौन नबी लेकर आया है, आज तक हमारे हिंदू भाइयों को नहीं। कहते हैं कोई आया तो था डराने वाला, कोई आया तो था इस किताब को लेकर आने वाला, लेकिन कौन आया था ये हमें मालूम नहीं। गौर कीजिए, जो कौम अपने आसमानी किताब लाने वाले नबी को भूल चुकी हो, जिसने किताब लाने वाले नबी को भुला दिया हो, उस कौम ने अपनी किताब के साथ क्या किया होगा। कितनी
असली में डालडा मिलाया होगा। कोई किताब अगर महफूज है हर किस्म से की खुराफातों से तो वो कुरान है। कुरान वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि। आए सारी दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें शुबा है, अगर तुम्हें डाउट है, अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान को मोहम्मद और उनके साथियों ने, उनके चेले चपाटों ने लिख लिया है, बना लिया है, जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर उतारी है, अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि, तो जाओ इस कुरान की तरह एक सूरत ही बना लाओ। बिसूरतिन नकरा, एक छोटी सी सूरत ही बना लाओ। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है मालूम है आपको? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। अल्लाह ने कहा अगर तुम्हें इस कुरान करीम के बारे में शक है तो जाओ कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत की तरह कोई सूरत बना लाओ। आज 1400 साल हो चुके हैं। आज भी यहूदियों में बहुत बड़े बड़े यहूदी मुल्क ऐसे हैं जहां अरबी बोली जाती है। ईसाइयों के मुल्क ऐसे हैं जहां अरबी बोली जाती है। आज भी अरब यहूदी, अरब ईसाई, बड़े से बड़े अरबी जानने वाले मिल गए, लेकिन मिलने के बावजूद छोटी से छोटी सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत नहीं बना सके। अरब के अंदर एक शायर था, बड़ा मशहूर शायर था। लोग उसके शेर में कोई कमी नहीं निकाला करते थे। हजरत हसन इब्ने साबित एक बार गए और खाने काबा की दीवार पर एक शेर लिखकर चले आए। शेर क्या लिखा था उन्होंने? कुरान की सूरत लिख दी थी। कुरान की सूरत क्या लिखी थी? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये सूरत लिख दी थी बस, और लिखा था नीचे हसन इब्ने साबित। ये सूरत, ये शेर हसन इब्ने साबित के हैं। बड़े बड़े शायर आए, कहने लगे ये कैसा शेर है यार, ये कैसा शेर है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये कैसा शेर है? शेर लगता भी और नहीं भी लगता है। 2 लाइनों का एक शेर होता है। अगर 2 शेर हैं तो चौथी लाइन कहां चली गई? 3 लाइनों का भी कोई शेर होता है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो एक शेर हो गया। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, दूसरी लाइन कहां चली गई? लेकिन बात पूरी हो रही है। बड़े बड़े लोग लग गए लेकिन कोई कमी नहीं निकाल पाए। अरब का सबसे बड़ा शायर कहने लगा मुझे 1 दिन की 1 रात की मोहलत दो, मैं इसमें कमी निकालूंगा, मैं इसके अंदर कमी निकालूंगा, मैं कमी निकाल कर दिखा दूंगा। उसको 24 घंटे की 1 दिन की 1 रात की मोहलत दे दी गई। वो लगा रहा उस कुरान की सूरत में कोई कमी निकालने के लिए, लेकिन नहीं निकाल पाया। निकालता था तो खुद फंस जाता था। उसने 24 घंटे 1 दिन 1 रात मेहनत की, लेकिन कुरान की तरह कोई दूसरी सूरत जब नहीं बना पाया और उस आयत में भी कोई कमी नहीं निकाल सका, तो उसने चौथी लाइन बढ़ा दी बस। लोगों ने पूछा कोई कमी निकली? बोला हाँ, चौथी लाइन की कमी थी, उसको मैंने लिखकर पूरा कर दिया। हसन इब्ने साबित ने 3 लाइनें लिखी थी, मैंने चौथी लाइन लिखकर 2 शेर पूरे कर दिए। और जानते हो चौथी लाइन उसने क्या लिखी? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इसको उसने कुछ नहीं बदला और उसके नीचे उसने लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर।
नीचे उसने ये लिख दिया माहाजा कलामुल बशर, ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है। हस्सान इब्न साबित झूठ बोल रहे हैं, ये ऊपर वाली तीनों लाइनें इंसान लिख ही नहीं सकता, इंसान बना ही नहीं सकता। उसने चौथी लाइन ये लिखी है माहाजा कलामुल बशर, ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है। तब हस्सान इब्न साबित पढ़ते हुए निकले और कहा आए शायर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हस्सान इब्न साबित ने ये शेर नहीं लिखे, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा आयतें हैं। ये है कुरान की असमत, ये है कुरान की मेरे भाइयों अहमियत। हाँ, ये अलग बात है कि कुरान, बहुत से वेदों के मंत्र ऐसे हैं कि कुरान करीम की वो तस्दीक करते हैं। मसलन वेद जब आप खोलेंगे, ऋग्वेद जैसी आप खोलेंगे तो उसमें सबसे पहला जो मंत्र आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? अग्निमीले। दूसरा मंत्र जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? दूसरा महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। तीसरा मंत्र जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वसुर्दयमाना। चौथा मंत्र जो वेद में आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? नए सुपथराय आसमान। अब देखिए क्या मंत्र है। जैसे आप वेद को खोलेंगे तो ये मंत्र मिलेंगे आपको। पहला मंत्र अग्नि मीले, अग्नि अल्लाह का नाम, अग्नि अल्लाह का नाम, मीले का मतलब प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा क्या होगा? अग्नि मीले, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अग्नि मीले, मैं प्रारंभ करता हूं अल्लाह के नाम से। कुरान जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। आपका वेद तो हमारे कुरान की तस्दीक कर रहा है। दूसरा मंत्र आप वेदों में क्या पढ़ेंगे? महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है, जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है। कुरान का दूसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान की परवरिश करने वाला है। तीसरा मंत्र आप वेदों में क्या पढ़ेंगे? बसुर्दयमाना, जो बड़ा दयालु है, जो बड़ा रहम करने वाला है। बसुर्दयमाना, जो बड़ा ही दया करने वाला है। कुरान की तीसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान है, इंतहाई रहम करने वाला है। वेदों में चौथी आयत मंत्र क्या पढ़ेंगे? नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चला आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय नाव को पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों को दूर करने वाले, हमको सुपथराय आसमान, सुंदर रास्ते पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चला, हमको सुंदर पथ पर सुंदर रास्ते पे चला। कुरान क्या कहता है? इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चला। ये वेदों के मंत्र हमारे कुरान की तस्दीक करते हैं। ये अलग बात है कि वेदों में तब्दीली हुई है, ये अलग बात है कि वेदों में चेंजिंग हुई है, ये अलग बात है कि वेदों में तब्दीली हुई है मेरे भाइयों, लेकिन वेद हमारे कुरान की तस्दीक कर बहुत
से ऐसे मंत्र मिलेंगे जिनमें तस्दीक झलकती हुई नजर आती है, कभी नमाज की शक्ल में, कभी कलमे की शक्ल में। हम लोग कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदू धर्म में एक मंत्र है जिसको अनकही कहा जाता है। हर पंडित मरने से पहले अपने बेटे को वो अनकही के जुमले बताता है कि मेरे बेटे मरने से पहले ये वर्ड पढ़ लेना वरना तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। वो अनकही के जुमले क्या हैं? ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। हरणे पापन, पाप मिट जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ सारे गुनाह मिट जाएंगे। यानी अब तक तुमने जो गुनाह किए हैं, कुफ्र और शिर्क किया, कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा पढ़ते ही तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे।